मेरी सफेद पोशी का भरम खाक में मत मिलाएं। खाक में मिल चुका है भाई साहब, अब तो बस राख उड़ना बाकी। और इन राख की चिंगारियों से हमारे दामन छन्नी होना बाकी है भाई साहब। आप लोग मुझे देखकर सर सकते में क्यों आ गए? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बैठे। शाजिया बेटा, तुम्हें तो अपने घर में होना चाहिए, तुम यहां क्या कर रही हो? कहां जा रही हो तुम? ये रो क्यों रही है आखिर भाभी? मेरे यहाँ होने और रोने दोनों की वजह आपके बेटे को मालूम है, इसी से पूछ ले। मैंने समरा के सामने हमजा की असलियत खोल दी। शाजिया, देखो प्लीज तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं क्या सोच रही हूँ इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। हाँ, समरा की ज़हनियत पर बहुत अफसोस हुआ है मुझे। एक बहन अपनी दूसरी बहन का घर फिर से उजाड़ने जा रही है और अफसोस अपने घर के उजड़ने का नहीं बल्कि अपनी बहन की ज़हनियत पर है। किसका फोन है? किसकी कॉल है बेटा? समरा की कॉल है। उठाओ उसका फोन और लगाओ स्पीकर पर ताकि ये सब सुन ले कि वो बेवकूफ शाजिया को बना रही है या अपने शौहर को। हेलो। तुम्हें कॉल इसलिए की है कि ये बता दूं कि तुम अपने मकसद में नाकाम हो गए हो। पहले तो तुम्हारी बातों में आ गई थी, लेकिन फिर गौर से बैठ के सोचा तो तुम्हारा खेल समझ आया कि तुम ये सब कुछ क्यों बोल रहे थे। क्यों बोल रहा था सर? क्योंकि तुम जैसे बीमार, लाचार, फजूल इंसान से कोई बेवकूफी शादी करेगा। बीमार और लाचार तो तुम खुद हो समरा। ओहो, तुम्हारी घटिया माँ भी सुन रही है। क्या कहा तुमने मेरी माँ को? सही तो बोला है। समरा, तुम हद से बढ़ रही हो। तमीज से बात करो अपने शौहर के साथ। खाला भी आई नहीं है। खाला? अम्मी से आज मैं खाला हो गई। हाँ तो सही तो कहा है। कौन सा कोई पैदा किया है, पाला ही तो है। सारी मोहब्बत तो अपनी सगी औलाद को दे दी। और मैं क्या थी, मरती बहन का आखिरी वादा? अरे तुझे तो मैंने अपनी औलाद से बढ़कर चाहा है, बल्कि अपनी औलाद का हक भी तुझे दे दिया। तो कौन सा कोई एहसान किया है मुझ पे? ये बताओ कि अब तुम क्या चाहती हो? मैं तुम जैसे घटिया मर्द से जान छुड़ाना चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं तुम इस रिश्ते से नहीं आजाद बेटा, कर दूं। अस्फर अल्लाह के वास्ते ये सब मत करना। समरा खावर, मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक देता हूं। अस्फर, तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं।